मेरी शामें अब पहले जैसी नहीं रहेंगी। और सच में उसके बाद वाली शामें सिर्फ शाम नहीं रही। अगले दिन भी मैं पार्क में गया। सेम बेंच, सेम पेड़, सेम हवा, बस वो नहीं थी। मैं थोड़ी देर बैठा रहा, शायद लेट हो गई हो। फिर मैं उठ के घर चला गया। दूसरा दिन, फिर वही पार्क, फिर वही बेंच, और फिर भी कोई नहीं। उस दिन मुझे समझ आया, जब कोई किसी का रोज का हिस्सा बन जाए ना, तो उसका ना होना बहुत लाउडली महसूस होता है। मुझे नहीं पता था उसके साथ क्या हुआ, बस इतना पता था मेरी शामें अब अधूरी रह जाती। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मैंने पार्क में जाना छोड़ दिया था, पर उसकी जगह, उसकी यादें रोज आती थी। कभी बिस्कुट की खुशबू, कभी बेंच का कोना, कभी हवा का वो एंगल जिसमें वो बैठे होते। और मैं हर बार खुद से पूछता, क्या मैं ही लेट हो गया था? और इसी बीच नानी का घर जैसा कम, नियम जैसा ज़्यादा लगता था। उनकी दुनिया मेरी माँ से शुरू होती और वहीं ख़त्म। अरे तूने दवाई टाइम पे ली है ना? डॉक्टर ने क्या बोला? ज़्यादा काम मत करना। और माँ हर बार मुस्कुरा देती, हाँ माँ सब ठीक है। मैं साइड में खड़ा होता और ये सब देख मन ही मन मुस्कुरा रहा होता। नानी मुझे पसंद नहीं करती थी, ये बात मुझे पहले से पता थी। पर सच बोलूं, उन्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी माँ ही उनके लिए सब कुछ थी। और जब बात बेटी की हो ना, तो बाकी रिश्ते बैकग्राउंड में चले जाते हैं। मैं भी। पर नानी के घर एक कोने में एक ऐसी जगह थी जहाँ मैं ठीक होता था, नाना के पास। वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, बस शाम को मुझे अपने पास बैठा लेते। वो बोलते, ओ भाई क्या गल, तू हर टाइम चुप रहता है? मैं कुछ नहीं बोलता। तो बोलते, चुप रहना बुरी बात नहीं होती, जब तक तू अकेला ना महसूस करे। मामा बिल्कुल अलग थे, ना उनका टोन कड़क, ना सवाल भारी, बस कैर। कभी बोल देते, चल चाय बनाते हैं। कभी बोल देते, तू ठीक है ना? और मैं भी हाँ बोल देता। और जब मैं हाँ बोल देता तो वो मुस्कुरा कर बोल देते, अच्छा एक बात बताएगा? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। अच्छा, पर हाँ के साथ आवाज़ इतनी हल्की क्यों होती है तेरी? और मैं चुप हो जाता। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे सब आगे बढ़ गए हों और मैं वहीं अटका हूँ। ना पार्क वाली शाम, ना स्कूल की सुबह, बस बीच में कहीं लटका हुआ सा। एक शाम नाना ने बोला, जिंदगी में पीछे रहना हार नहीं होती, जब तक तू चलना बंद ना करे। और मैं चुपचाप उनके पास बैठ गया। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था, पर मेरी कहानी का एक और फेज शुरू हो चुका था, बिना अनाउंसमेंट के, बिना शोर, बस धीरे से, जैसे जिंदगी मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थोड़ा और तोड़ रही है। फिर उस दिन के बाद से पार्क सिर्फ खाली नहीं था, वो बेकार लगने लगा था। मैं अब वहाँ पर कभी कभी जाता था, पर बेंच पर बैठने के बाद मेरा उठने का मन ही नहीं करता था। पहले मैं शाम का इंतज़ार करता था, पर अब मैं शाम से भागने लगा था। क्योंकि जब कोई रोज का हिस्सा बन जाता है ना, तो उसका ना होना बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया था, फिर 4, फिर 5, और मुझे उसकी याद सताने लगी थी। सिर्फ एक आदत थी, रोज़ शाम और सामने वाली बेंच। मैं उसे सच में बहुत मिस करने लगा था, उसे देखना चाहता था, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था, अपने दिल की बात उसे बताना चाहता था। मैं उसे सच में बहुत याद कर रहा था। एक दिन पार्क में बैठे हुए, जब सूरज भी जाने वाला था और पार्क की लाइटें भी जल गई, तब मुझे पहली बार थोड़ा डर सा लगा। पर इस बात का नहीं कि वो नहीं आई, डर इस बात का था कि शायद अब कभी आएगी नहीं। और सबसे अजीब बात ये थी, मैंने उसके साथ कोई प्रॉमिस नहीं किया था, कोई रिलेशनशिप नहीं था, कोई लेवल नहीं था। फिर भी उसका ना होना ब्रेकअप जैसा लग रहा था। मैं घर आ गया, वही छोटा सा कमरा, वही पुराना फैन, वही मिट्टी की स्मेल। पर उस रात पहली बार वो सब फैमिलियर होने के बाद भी सेफ नहीं लग रहा था। तो दोस्तों, अगर आपने ये कहानी यहाँ तक सुन ली है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।